नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष इन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। आप सभी धन पाना चाहते हैं, धन अर्जित करना चाहते हैं और धन पाकर के अपने जीवन की समस्याओं को समाप्त करना चाहते हैं। इन शॉर्ट, आप सभी माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना चाहते हैं। क्या आपको भी ऐसा महसूस होता है कि लक्ष्मी जी आपसे रूठे हुए हैं? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आप सभी मेहनत करने के बावजूद भी धन नहीं कमा पा रहे और आप सभी अपने जीवन में धन की समस्याओं से काफी ज्यादा परेशान हैं? तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको माता लक्ष्मी जी को कैसे आप प्रसन्न कर सकते हैं और अपने जीवन में कैसे धन लाने के रास्ते ओपन कर सकते हैं, इसके बारे में बताने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा कि आप सभी इस उपाय को समझेंगे, इस रास्ते को समझेंगे और धीरे धीरे अपने जीवन की धन की समस्याओं को भी समाप्त करने का प्रयास जरूर करेंगे। मैं जो भी चीजें आपको बता रहा हूं, ये जादू नहीं है। एक बात का ध्यान रखिएगा कि मैजिक नहीं कि एक ही दिन में आपको रिजल्ट मिल जाएगा, परंतु अगर आप प्रोसेस बाय प्रोसेस चलेंगे तो डेफिनेटली आपको संकेत भी मिलेंगे और डेफिनेटली आपको संकेत के साथ साथ शुभ परिणाम भी देखने को मिलेंगे। आप सभी कई सारी ऐसी गलतियां कर देते हैं अपने जीवन में जिससे कि आप सभी धन पाने से वंचित रह जाते हैं। कहते हैं कि माता लक्ष्मी जी चंचल होती है और जहां पर वो एक बार रूठ जाती है वहां पर वो वापस से नहीं आती, और इसीलिए माता लक्ष्मी जी को मनाना बहुत आसान भी नहीं है। इंसान को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है धन अर्जित करने में, धन को बचा करके रखने में और माता लक्ष्मी जी से आशीर्वाद प्राप्त करने में। इसीलिए आप सभी को सबसे पहले मैं वो पॉइंट बता देता हूं कि क्यों माता लक्ष्मी जी आपसे रूठती हैं। क्या कुछ ऐसी चीजें आप करते हैं अपने जीवन में जिससे कि माता लक्ष्मी जी आपसे प्रसन्न नहीं होती, आपसे रूठती है? तो आप नोट कर लीजिए उन चीजों को जो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। पहला चीज, आप सभी को अपने घर में गंदगी बिल्कुल भी नहीं रखनी है। घर में गंदगी रखना मतलब कि माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न ना करना और उन्हें और ज्यादा अपसेट कर देना, उदास कर देना। कहते हैं कि जिस घर में गंदगी रहती है, जिस घर में साफ सफाई नहीं होती, वहां पर लक्ष्मी जी का वास नहीं होता। इस वजह से घर में गंदगी रखना, घर के आसपास कूड़ा करकट जमा करके रखना आप सभी को बहुत ज्यादा परेशान करेगा। इसीलिए सबसे पहले तो आप इस चीज का ध्यान रखें कि घर में गंदगी ना रखें। घर में गंदगी ना रखने के बाद दूसरी महत्वपूर्ण चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो है खुद को साफ रखना। क्योंकि अगर आप अपने आप को साफ नहीं रखेंगे तो भी माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप सभी को नहीं मिल पाएगा। इसीलिए स्वयं को साफ रखना भी उतना ही ज्यादा महत्वपूर्ण है जितना आप अपने घर को साफ रखेंगे। इसके बाद तीसरी महत्वपूर्ण चीज, कहते हैं कि घर की महिलाएं लक्ष्मी जी का रूप होती है, घर की कन्याएं लक्ष्मी जी का रूप होती है। इस वजह से अगर आप सभी अपनी घर की महिलाओं का अनादर करते हैं, अपमान करते हैं, मारपीट करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, घर की कन्याओं के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, तो भी लक्ष्मी जी आपसे कभी प्रसन्न नहीं हो सकती। और सिर्फ घर की महिला नहीं, हर महिला का सम्मान करना चाहिए, हर महिला को आदर के साथ देखना चाहिए और आदर के साथ उनके साथ बातचीत करनी चाहिए। तभी जाकर के आप सभी से भी लक्ष्मी जी प्रसन्न हो पाएंगी। इसके अलावा मुंह से वाणी निकालते समय बहुत ज्यादा सावधानी रखनी चाहिए। कहते हैं कि दिन में एक बार आपकी जुबान पर सरस्वती जी का वास होता है और जहां पर आपके मुंह से अच्छे शब्द निकले वहीं पर सरस्वती जी प्रसन्न होती हैं और लक्ष्मी जी का आना आरंभ हो जाता है। इसीलिए अपने वचन, अपने मुंह से निकले हुए शब्द हमेशा ध्यान रखें कि कड़वे शब्द ना हो, किसी के दिल को दुख पहुंचाने वाले शब्द ना हो। आप कोमल शब्दों का प्रयोग करें, आप अच्छी वाणी का प्रयोग करें तो आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा अगर आप सभी भोजन करते समय भोजन जूठा छोड़ते हैं तो ये भी आप एक बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। भोजन करते समय भोजन को कभी भी जूठा ना छोड़े, अपनी थाली पूरी तरह से खाली करें और कहीं बाहर भी अगर आप खाना खाने जाते हैं तो जूठा कुछ भी ना छोड़ें। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कहते हैं कि घर की रसोई में खराबी आना, खराबी इन द सेंस कि घर की रसोई में गंदगी बहुत ज़्यादा है, घर की रसोई में रोज़ किटकिट होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, घर की रसोई में गंदी स्मेल आती है,
तो भी लक्ष्मी जी आपसे प्रसन्न नहीं होती। इस वजह से आप सभी को इन सारी चीजों का तो बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अब कुछ संकेत बता देता हूं आप सभी को। ये वो संकेत हैं जो ये दिखाते हैं कि लक्ष्मी जी आपसे खुश नहीं हो रहे, लक्ष्मी जी आपसे उदास होने जा रहे हैं। तो ऐसे कौन से संकेत हैं जिनसे कि आप सभी को बहुत ज्यादा सचेत रहने की जरूरत है। देखिए, अगर आपको रोज ही कोई ना कोई ऐसा पर्सन दिखता है जो शराबी है, जो शराब की उसमें डूबा हुआ है लत में, और वो अपने आप को भी संभाल नहीं पा रहा, जब आप किसी ऐसे पर्सन को कंटिन्यूअसली बैक टू बैक देख रहे हैं, मतलब समझ जाइए कि आपके लिए संकेत अच्छे नहीं हैं। लक्ष्मी जी आपसे प्रसन्न नहीं है और कहीं ना कहीं आपका नुकसान हो सकता है। आपके हाथ से दूध अगर बार बार गिर रहा है, आपके हाथ से हल्दी अगर बार बार गिर रही है, तो भी समझ जाइए कि संकेत अच्छे नहीं है और आपको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपके सोना और चांदी के जेवर बार बार गुम हो रहे हैं, अगर आपको अपने जेवर को संभालने में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, तो भी समझ जाइए कि अच्छे संकेत नहीं है, कहीं ना कहीं कोई अनहोनी हो सकती है। शुक्रवार के दिन खासकर आपके घर में अवश्य करके लड़ाई झगड़ा हो रहा है। शुक्रवार के दिन पति पत्नी के संबंध अच्छे नहीं बन रहे, शुक्रवार के दिन माता पिता का बच्चों के साथ संबंध अच्छा नहीं बन रहा, तो भी समझ जाइए कि कहीं ना कहीं संकेत जो है वो बहुत ज्यादा अच्छे नहीं हैं। इसके अलावा कंटिन्यूसली अगर आप अपने खाने को आधा छोड़ के बीच में उठ रहे हैं, बार बार खाना आपके नसीब में पूरी तरह से नहीं आ पा रहा, बार बार आपको भूखा रहना पड़ रहा है, तो भी समझ लीजिए कि संकेत अच्छे नहीं दिख रहे हैं। और ये सारे संकेत दिखाते हैं कि आपके समय के लिए, आपके आने वाले समय के लिए अच्छी परिस्थिति नहीं बन रही और आपको यहां पर सचेत होने की जरूरत है। अब मैं आपको वो संकेत दिखाता हूं जो शुभ संकेत कहे जाते हैं, कि अगर ये संकेत दिख जाए तो समझ लीजिए कि कंगाली दूर होने वाली है, आप सभी धनवान बनने के रास्ते पर हैं और पैसा आपका दरवाजा खटखटाता हुआ नजर आएगा। कौन से है ये संकेत, ये भी आप नोट कर लीजिएगा, ये भी काफी ज्यादा अच्छे संकेत हैं। सबसे पहला संकेत, अगर घर के बाहर गाय रोजाना दिखने लग जाए और खासकर एक ही गाय रोजाना दिखने लग जाए, तो ये बहुत शुभ संकेत माना जाता है। इससे बहुत अच्छी पॉजिटिविटी मिलती है। और जब भी अगर आपको गाय दिख जाए तो एक रोटी लेकर के उस पर घी लगा करके, थोड़ी चीनी डाल करके आप गाय को अवश्य खिला दीजिएगा, ये बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा अगर आपके घर में शंख की ध्वनि बजने लग जाए, या आप रोज शंख बजाना शुरू कर दें, या कहीं आसपास शंख बज रहा है और आपके घर तक आवाज पहुंच रही है, तो भी समझ लीजिए कि अच्छे संकेत मिलने वाले हैं। अगर आपके घर पर चिड़िया आना शुरू कर दे, मैं बात कर रहा हूं सिर्फ चिड़ियाओं की, ध्यान रखिएगा, जो आज के टाइम में बहुत मुश्किल होता है, बट फिर भी अगर आपके घर पे चिड़िया आना शुरू कर दे, चिड़िया घोंसला बनाना शुरू कर दे, तो भी अच्छे संकेत माने जाते हैं। और इसीलिए ये एक बहुत शुभ संकेत होता है धन में, घर में धन के आगमन का। इसके अलावा अगर आपको छिपकली दिख जाए, देखिए छिपकली का दिखना वैसे भी शुभ माना जाता है, परंतु अगर आपको 3 छिपकली एक साथ दिख जाए, एक ही जगह पर दिख जाए, तो समझ लीजिए ये बहुत ही ज्यादा शुभ संकेत है। ये संकेत दिखाता है कि बहुत जल्दी धन की समस्याएं आपकी समाप्त होने वाली हैं और बहुत जल्दी आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलने वाले हैं। अगर सपने में कहीं पर भी आपको बारिश दिख जाए, तो भी समझ लीजिए कि बहुत अच्छा संकेत है। अगर आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं और रास्ते में ही आपके पांव के नीचे पानी आ जाए, खासकर वो पानी जो बहता हुआ पानी हो, या फिर आपको किसी बहते हुए पानी से होकर के गुजरना पड़े, तो भी समझ लीजिए कि ये बहुत ही ज्यादा शुभ संकेत है। आपके जीवन में भी पैसा बरसता हुआ दिखाई देगा। ये वो संकेत थे जो माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने पर दिखाई देते हैं कि हाँ, अब अच्छे संकेत मिल रहे हैं, मतलब कि जल्दी समस्या समाप्त होने वाली है। अब माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए कौन कौन से वैदिक उपाय आपको करने हैं जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे रहेंगे, बहुत ही ज्यादा पावरफुल उपाय मैं आपको बता देता हूं, जिन्हें करने से आप सभी को अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे।
यहां पर जो मैं आपको बता रहा हूं ये जनरल उपाय है, ध्यान रखिएगा। और जनरल उपाय सभी के लिए इक्वल काम करते हैं, बट मेहनत के साथ काम करते हैं। डेफिनेटली कुंडली से रिलेटेड स्पेसिफिक उपाय थोड़े से अलग होते हैं, जिनसे आपको अच्छे परिणाम जरूर और थोड़े जल्दी देखने को मिलते हैं। बट आप सभी को मैं जनरल उपाय कौन कौन से हैं वो बता देता हूं, जो भी विशेष हैं और आपके लिए बेहद खास रहेंगे। सबसे पहले आपको एक मैं मंत्र बता देता हूं, ये मंत्र आप नोट कर लीजिएगा, ये काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। ओम श्रीम श्रीये नमः, ओम श्रीम श्रीये नमः। इस मंत्र का डेली अगर आप जाप करना शुरू कर दें, कम से कम 21 बार, ज्यादा से ज्यादा 108 टाइम्स आप इस मंत्र का जाप करना शुरू कर दें, तो भी आपको अच्छे परिणाम जरूर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप एक और मंत्र भी चांट कर पाएं तो मैं आपको वो भी बता देता हूं, ये भी काफी ज्यादा पावरफुल मंत्र है और आप सभी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। माता लक्ष्मी जी का सबसे प्रिय मंत्र कहा जाता है ये। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम, नोट कर लीजिएगा ध्यान से, एक एक वर्ड नोट कर लीजिएगा। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम, कमले कमलाये प्रसिद्ध प्रसिद्ध, श्रीम ह्रीम श्रीम, ओम महालक्ष्मी नमः। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, थोड़ा सा बड़ा मंत्र है। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम, कमले कमलाये प्रसिद्ध प्रसिद्ध, श्रीम ह्रीम श्रीम, ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र को अगर आप डेली नहीं भी कर पाते, हर शुक्रवार इस मंत्र को करना शुरू करें, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। कम से कम 21 बार या 108 टाइम्स आप इस मंत्र का जाप करें, यह आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। आप सभी को लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए अपने घर के मंदिर में लाल कलर का दिया घी से प्रज्वलित किया हुआ हर शुक्रवार को आपको करना चाहिए और इन मंत्रों का जाप करना चाहिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कहते हैं कि शुक्रवार और शनिवार दो बड़े दिन होते हैं जब आप मां लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर सकते हैं। और वैसे तो गुरु शुक्र शनि को भी बहुत अच्छा दिन माना जाता है, बहुत अच्छा समय माना जाता है, क्योंकि गुरुवार को हम पूजा करते हैं विष्णु भगवान की और विष्णु भगवान लक्ष्मी जी के प्रिय हैं। तो इसीलिए गुरुवार को जब विष्णु भगवान जी की पूजा की जाती है तब भी हम लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर सकते हैं। शुक्रवार को लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है और शनिवार को दोनों की साथ में पूजा की जाती है। इसका मतलब है पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है। और इसीलिए गुरु शुक्र शनि 3 दिन आप जरूर पूजा अर्चना करें, अपने घर के मंदिर में घी का दिया जरूर प्रज्वलित करें और शनिवार को स्पेशली पीपल के पेड़ पर मीठा दूध और जल जरूर चढ़ाइए। ये भी बहुत अच्छे परिणाम देता है और लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही अच्छा उपाय माना जाता है। इसके अलावा कहा जाता है कि शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को अगर महिलाएं व्रत कर लें तो भी घर में लक्ष्मी जी का वास होता है, धन संपदा बरसती है और आप सभी को अच्छे परिणाम जरूर देखने को मिलते हैं। सो ये छोटे छोटे उपाय हैं जो कि आप जरूर करें। इसके अलावा अपने घर के मंदिर में अक्षत, चंदन, लाल कपड़ा और चांदी जरूर अपने घर के मंदिर में रखें। ये भी जब घर के मंदिर में रहते हैं तो लक्ष्मी जी का वास होता है और आप सभी को अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। देखिए, लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना हर व्यक्ति चाहता तो है, बट उतनी शिद्दत, उतना डेडिकेशन, उतना मन से कोई करता नहीं। इस वजह से आप सभी को उपाय करने के बाद भी उतने अच्छे परिणाम नहीं मिल पाते, क्योंकि आपके उपाय में वो डेडिकेशन नहीं दिखाई देता जो वाकई में होना चाहिए। तो जितने अच्छे से, जितने मन से आप वो उपाय करेंगे, उतने ही अच्छे मन से आपको उसके रिजल्ट भी देखने को मिलेंगे। मैंने भी इस वीडियो को बनाने के लिए पूरे मन से मेहनत करी है ताकि मैं आप सभी के रास्ते को आसान करने में आपकी मदद कर पाऊं और अपनी तरफ से एक छोटा सा योगदान दे पाऊं। उम्मीद करूंगा कि आप सभी भी इस वीडियो के माध्यम से लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने का हर संभव प्रयास करेंगे। और सिर्फ आप ही नहीं, आपके आसपास अगर कोई भी व्यक्ति परेशान है तो कृपा करके इस वीडियो को उस तक भी पहुंचा दें ताकि वो भी अपने जीवन को सही डायरेक्शन में लेकर के आ पाए और वो भी रूठी हुई लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने की कोशिश जरूर कर पाए। इसके अलावा वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा और जहां जहां शेयर कर सकते हैं बेशक आप इसको शेयर कर दीजिएगा। और कुछ पूछना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी जानना और समझना चाहते हैं, अपने कुंडली के ग्रहों के माध्यम से अपने
लाइफ के धन के रास्ते को ओपन करना चाहते हैं तो आप मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।